नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। एक बार फिर से पलटू राम पलट गए। आखिर जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हुए आए थे, जो अभी तक कह रहे थे मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नाता नहीं जोड़ूंगा, यह केवल नीतीश कुमार ही नहीं कह रहे थे। आजकल सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रही है अमित शाह की। अमित शाह कह रहे थे चाहे कुछ भी हो जाए भाइयों और बहनों, हम नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। लेकिन पार्टी क्या राजनीति विचारधारा नहीं एक बिजनेस बन गई है, या फिर विचारधाराओं का एक व्यापार बन गया है? एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटकर भारतीय जनता पार्टी के चरणों में चले गए। एक बार फिर से अपने ही गठबंधन से पिंड छुटा करके चले गए भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। यानी दोनों ही पार्टियों में कुछ इस तरह का संयोग है, दोनों अपने ही अपने वादों से कुछ इस तरह मुकर जाती है और जनता को मूर्ख बना करके फिर एक बार राजगद्दी पर विराजमान हो जाती है। लेकिन जनता क्या है? जनता तो वोट देने के लिए बनी है, और जनता को कहा जाता है तुम केवल 5 किलो अनाज लेते रहो और हमें वोट देते रहो, भले ही आपको गाड़ियों में धक्के खाकर जाना पड़े, भले ही हम लॉकडाउन लगा दे, आप अपने मर्द बच्चों को गोद में लेकर डंडे खाते हुए चलो, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है वोट हमें ही देनी है। क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो हर वक्त पैतरे बदलते रहते हैं। ऐसे में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने ही वादे किए हो, चाहे किसानों के ऋण माफ करने की बात कही हो, या फिर अन्य कोई बहुत सारे जुमले छोड़े हुए हो, चाहे 15-15 लाख रुपए आने की खातों में बात कही हो, उन तमाम बातों से वे उस समय मुकर जाते हैं जब चुनाव होता है। कुछ ऐसा ही राजस्थान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, अशोक गहलोत ने जो योजनाएं चालू की वे तमाम योजनाएं हम चलाते रहेंगे चाहे कुछ भी हो। लेकिन जैसे ही उनकी सरकार बन गई उन्होंने वे योजनाएं बंद कर दी। अब बारी बिहार की है। बिहार में लालू और नीतीश दोनों के ही गठबंधन थे, दोनों ही मिलकर सरकारें चला रहे थे और 2.5 साल के करार पर ये सरकारें बनी हुई थी। यानी अब बारी आने वाली थी लालू प्रसाद यादव के लड़के तेजस्विनी यादव की, और तेजस्विनी यादव से नंबर आए उससे पहले ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के शपथ ले ली। यानी शपथ वह विटामिन बन गई है जिसे आप जितना खाते जाओगे आपकी उम्र बढ़ती हुई चली जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार लगातार ट्रोल होते हुए जरूर दिखाई देते हैं। अब तमाम कमियां आ गई है जनता दल में, अब तमाम कमियों के शिकार हो गए हैं लालू प्रसाद यादव और उनके लड़के तेजस्विनी यादव। यानी 1.5 साल से अभी तक लगातार यह गठबंधन चलता हुआ आ रहा था, लेकिन अब तमाम कमियां उनमें आनी शुरू हो गई है। वे भ्रष्टाचारी हो गए हैं, वे चारा खा गए हैं, वे भैंस का दूध पी गए हैं। लेकिन साफ है तो सिर्फ नीतीश कुमार। पूरा विकास करने की जो गंगा बही जाती है वह नीतीश कुमार के द्वारा बही जाती है, और साथ में है उनके केसी त्यागी जो अभी तक तमाम बातें सरकार के पक्ष में कहते हुए आ रहे थे, गठबंधन के पक्ष में कहते हुए आ रहे थे, अब कह रहे हैं कि यह गठबंधन कांग्रेस की वजह से टूट गया, क्योंकि कांग्रेस अपनी तानाशाही चला रही है। केसी त्यागी को ऐसा लगता है कि सरकार केंद्र में कांग्रेस पार्टी की है, उन्हें दिखाई ही नहीं देता, और चाहे बुझा हुआ चिराग हो, वह बुझा हुआ चिराग भी आजकल नीतीश के गुणगान करता हुआ दिखाई दे रहा है। मामला सारा कुर्सी का है, यानी विचारधारा व्यापार की एक लड़ाई है। ये व्यापार की दृष्टि से कुछ तिनके आप लोगों के पास में, वोटरों के पास में डाल देते हैं, और वोटर उन्हें चुनने के लिए जब जाता है वे करारा प्रहार करते हैं। यानी हम सब मशीन है वोट देने की, और ये सब
राजा बनने वाले हैं। ये तमाम अपने नाम व्यापार और इस देश की प्रॉपर्टी को कर लेते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का लगाव कुर्सी से कुछ इस कदर है कि वह अपनी उम्र को भी ताक पर रखते हुए जा रहे हैं और इस कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहते, चाहे विचारधाराओं के विपरीत ही क्यों ना जाना पड़े। अब नीतीश कुमार लगातार उन्होंने भी ऐसा खेला खेल दिया है कि अब उन्होंने तीसरी बार शपथ ली, यानी बार बार शपथ, शुरू से शपथ लेते हुए आ रहे हैं, अब तीसरी बार शपथ ली और वह भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ में। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन करके शपथ ले रहे हैं और अब से पहले भारतीय जनता पार्टी को जो कोसते हुए नजर आ रहे थे, अब उन्हीं के साथ रह करके उनके गुणगान करेंगे और उनके चरणों का वंदन करेंगे। क्या बात है। और वही अमित शाह जो अपने सिर पर हाथ रख करके एक हाथ फेंकते हुए और कहते थे, भाइयों और बहनों चाहे कुछ भी हो जाए, हम नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे, अब वे उनसे गले मिल रहे हैं और गले मिलते हुए दिख रहे हैं। अब सोचने की बात यह है, तमाम समाज के लोगों को, तमाम अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, तमाम दलित समाज के लोगों को यह सोच लेना चाहिए, यह लड़ाई कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये आपका विकास करने वाले नहीं है, यह केवल सत्ता का लालच है और सत्ता के लालच में ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। और जब जब भी ये लोग गरीब की बात करते हैं, उसी समय गरीब की ऊपर मार की बात करते हैं, यानी देना इन्हें 4 आना है और वसूल इन्हें 12 आना करना है। आप सीधे सीधे समझ लीजिए, अग्निवीर जैसी योजनाएं, और यही नहीं, यूनिवर्सिटी से आरक्षण खत्म करने की जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई जा रही है, यह आपकी वोट देने का नतीजा है। आप राम मंदिर को देखते रहिए, आप भगवान राम के चरणों में विलीन रहिए और पीछे से आपका हक लगातार निकलता रहेगा। आपका ध्यान राम की तरफ घुमा रहे हैं। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि आपके ध्यान को बटाया जाता है और एक आदमी आपका ध्यान बटाता है और दूसरा आदमी आपकी जेब से पैसा खींच लेता है, उसमें अडानी हो, अंबानी हो या फिर और चोर लुटेरे। क्या आपको पता नहीं है, जब अमित शाह के पास तड़ीपार होने का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, उन्हें गुजरात में जगह नहीं मिलती थी और उन्हें हमने गृह मंत्री बना दिया। जिसने रात को घर छोड़ दिया, चोरी कर ली, जो अपनी मां के गहने लेकर चला गया था, वह आज देश में सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं। क्या इस देश की यही दुर्दशा होनी बाकी थी? आखिर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई, जिसने भारतीय जनता पार्टी बनाई, वह किसी भी स्वतंत्रता प्रकार का स्वतंत्रता सेनानी था? क्या प्रधानमंत्री के परिवार में, रिश्तेदार में या दूर दराज के रिश्तेदारों में भी कोई स्वतंत्रता सेनानी है या कोई मिलिट्री में, फोर्स में भर्ती है? आप इस बात को ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई इतिहास नहीं है। वह नत्थू गोडसे को सहारा बना करके, जिसने महात्मा गांधी को मारा, यदि नत्थूराम गोडसे चाहते तो वे जिन्ना को मार सकते थे। जिन्ना पूरे एक पाकिस्तान अलग लेकर बैठ गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने यहीं के लोगों को मारा। और यही नहीं, वीर सावरकर कई बार माफी मांग चुके हैं और आज इनकी पार्टी की वह धरोहर बनी हुई है। दोस्तों, इनके पास अपना कोई इतिहास नहीं है, दूसरे के इतिहास को चुरा करके आज भारतीय जनता पार्टी कभी अंबेडकर के चरणों में बैठ जाती है, कभी महात्मा गांधी के चरणों में बैठ जाती है और कभी कभी तो जब इनकी सरकार बन जाती है, ये नथुराम गोडसे को लेकर के उसकी जयंती मनाते हैं। शर्म करनी चाहिए इन लोगों को। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिए। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डीपीएन लाइव न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हर खबर।